देख सीमा भगोड़ी, धूल मिट्टी कचरा तो तू पाकिस्तानियों के मुंह पे या फिर तेरे जो विरोधी हैं जो तू कह रही है ना उनके मुंह पे पड़े, तब पड़ेगा जब तू ऑनलाइन यानी कि लाइव अपनी डिलीवरी दिखाएगी। अगर तू सबको वॉर्न कर रही है तो हम तुझे वॉर्न करते हैं कि तभी हम तुझे मानेंगे कि तू वाकई में प्रेग्नेंट हो गई है। तू लाइव अपनी डिलीवरी दिखाएगी तभी हम मानेंगे। अगर तू इतना ही ज्यादा हवा में उड़ रही है और सबूत दे रही है कि ये देखो ये देखो ये देखो, खुशखबरी और जलने वाले जल गए, बहुत लोगों ने मुझे ट्रोल किया, ट्रोल तो अब भी करेंगे, बख्शेंगे तो हम तुझे अभी भी नहीं, और यकीन तो हमें अभी भी नहीं है। अगर तुझे धूल ही चटवाना है, हम लोगों के मुंह पे कचरा ही डलवाना है, तो तू लाइव में अपनी डिलीवरी दिखाएगी। शर्त यही है हमारी, तभी हम तेरी इस प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करेंगे, वरना तो अभी भी हमने एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शब्दाम टॉक के साथ। उम्मीद करती है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज भगोड़ी ने बड़े जोश में और इस काले कौवे ने ब्लॉग शेयर किया है, क्योंकि एपी सिंह यानी वो जो भैया और सैया उसने इजाजत दे दी है कि तुम अपनी प्रेगनेंसी शो कर दो। सो प्लांटेड लाइव भी हुई कल रात और फिर इंटरव्यूज भी दिया इस भगोड़ी ने, और पाकिस्तान के लिए बहुत गलाजत भी बोला, क्योंकि ये तो है बेगैरत, ये तो है बेशर्म औरत, इसको तो शर्म जरा सी भी नहीं आई। इसने क्या कहा कि सब मुझे बोलते थे, सचिन को ट्रोल करते थे, ये देख लो आ गया, मतलब ये मर्द का बच्चा है, तुम भी आ जाओ 4 बच्चे पैदा कर देगा। तो मर्द के बच्चा तेरे लिए होगा, हमारे लिए तो वो कुत्ते का ही बच्चा है, पपी का ही बच्चा है। और जो तू बेगैरत बोली ना जो कि आजा 4 बच्चे पैदा करके दे देगा, तो ऐसा कर, वहां पे जो तेरे हैं ना 4 कारण औरतें, पहले उसे पैदा करवा ले, ठीक है? क्योंकि हमारे पाकिस्तानी औरतों को पाकिस्तानी मर्द पूरे पड़ते हैं, उनके अपने शौहर पूरे पड़ते हैं, तुझे ही पूरे नहीं पड़े ना, इसलिए तू उसके पास भागी भी चली गई। फिर अब तो पाकिस्तानियों को कह रही है, सबूत दे रही है उसके मर्द होने का। अच्छा ये बात तो तू सबूत मत दे, सबूत तो तभी देना जब तू लाइव में आकर डिलीवरी अपनी दिखाएगी, तब हम मानेंगे कि हाँ ये सचिन का बच्चा है। वैसे तो अभी तक हमें लगता है कि ये आपकी सिंह का ही बच्चा है, या फिर वो जो तू रातों में जाती है जहाँ पे पार्टियां करती है उनमें से होगा कोई, हम तो यकीन अभी भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो तकिया बांधती थी, तकिया बांधती है, तू चर्बी का ढेर थी, चर्बी का ढेर है, आलू खा खा कर तू फैल गई है, ठीक है? अगर हमें यकीन दिलवाना है, हमारे मुंह पे कचरा फेंकवाना है, तो तू लाइव में डिलीवरी दिखा, फिर कहीं जाकर हम मानेंगे, ओके? मुकाबला तुझे करने का बहुत शौक है ना पाकिस्तानियों का और तेरे विरोधियों का, जो तू तेरे पे विरोध करते हैं, वो चाहे भारतीय हो या चाहे पाकिस्तानी हो। तूने तो यहाँ पे जलील करने की कोशिश की हैदर भाई को और पाकिस्तानियों को, उनको जो भारत में तुझे निकाल बाहर करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो हैदर भाई का साथ देते हैं। तूने उनको धूल चटवाने की बहुत अच्छी साजिश की है। बहुत खुश थी आज तू, क्योंकि भैया ने सैया ने तेरी इजाजत दी ना कि अब रिवल कर दो। अच्छा एक बात तो बताना, अंजलि का भी 7वां महीना, तेरा भी 7वां महीना, क्यों एक साथ ही? यह है कमाल की बात। वैसे क्या राज है इसमें, बताएगी? देख तूने तो अब रिवल कर दिया ना, वैसे तो हमें पता ही था कि तू क्या ड्रामा करने वाली है आगे, तो ये भी बता दे ये क्या राज है? 7वां महीना, क्या ऐसा गेम खेला जा रहा है? कौन सा गेम रचा जा रहा है? प्रेग्नेंट तो तू हो नहीं सकती। क्या किया तूने? तेरे पैसे कहाँ खर्च हुए? किसने किया? काला कव्वा का मुंह देखने के काबिल था। लाइव में आप लोगों ने देखा होगा, कल एक लाइव हुआ, उस लाइव में काले कव्वे को कहाँ बैठाया गया था वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो कहना यह है कि काले कव्वे का मुंह कौवा जैसा क्यों हुआ था? वो खुशी क्यों नहीं थी? मुंह पे 12 क्यों बजे हुए थे? जब ये एपी सिंह यानी भैया और सैया आते हैं इसके भगोड़ी के, तो ये बगल में बैठ जाती है और काले कव्वे को फेंक दिया जाता है साइड में, हमेशा की तरह। तो अभी भी वही हुआ। और भगोड़ी के दूसरे बगल में बैठ जाता है वो पत्रकार। उस पत्रकार को तो इतना मारो ना, इतना मारो, दौड़ा दौड़ा के मारो। और पत्रकार तुझे मैं कहना चाहूंगी, अल्लाह करके तेरे घर की भी बीवी जो है ना, जितनी भी तेरे भाई बहन जो भी जिसके भी घर की बीवियां हैं ना, वो तेरी सब इसी तरह भाग जाए और इसी तरह प्रेग्नेंट होकर तुझे गुड न्यूज दे, और तू जाके उनके मुंह पे माइक घुसेड़ करना, इसी तरह इंटरव्यूज करना। हमारी तरफ से ये तेरे लिए बद्दुआ है, ओके? खुश रहो, इसी तरह इंटरव्यूज करते रहो, आगे तुम्हारे अपने घर की भी महिला इसी तरह भागे
और इसी तरह माइक घुसेड़ कर इंटरव्यूज करना और पूछना कैसा लग रहा है प्रेग्नेंट होकर। ओके, इस भगोड़ी के नखरे तो चेक करो, ऐसा लग रहा है ये पहली बार प्रेग्नेंट हुई है। अबे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम 4 बच्चे की अम्मा है, तो भूल गई 4 बच्चे तो तुझसे पाले नहीं जा रहे और तू बड़ी 5वें बच्चे की अम्मा बनने की तैयारी करी। और क्या कह रही थी, ये भी नहीं कहा इसने कि मेरा बच्चा, ये क्या कह रही थी, ये बच्चा जब दुनिया में आएगा तो इसको नागरिकता मिल जाएगी। तो बस इस्तग़फ़ार भगोड़ी, तुझ पर लानत है, तूने ये बच्चा सिर्फ नागरिकता हासिल करने के लिए किया। वो भी ये बच्चा किसका है, क्या है, नहीं है, वो तो अभी हम नहीं इस बात को रख रहे यहाँ पे। बस इस बात की खुशी है कि तूने अपने ड्रामे का भी जो है वो एंड किया। तूने आके बताया फाइनली अपने मुंह से कि तू प्रेग्नेंट है। वैसे तो हमें पता ही था ये ड्रामा तू करने वाली है आज ना कल, वो जल्दी कर दिया तूने। जब 7 मंथ प्रेग्नेंट है तो ये बता रही नारियल पानी पी रही थी, क्या आप लोगों को लग रहा था, पता था, आप लोग क्या समझ रहे थे मैं क्यों पिला रहा था ये काला कबा वगैरह। काला कबा अभी मर्द बनने की कोशिश नहीं कर, तू नामर्द था, तू है और रहेगा, तू जनानी है। मेरी एक सिस्टर कहती है ना तुझे जनानी, तो तुझे जनानी ही है और जनानी ही रहेगा। 2 साल में तो तूने नहीं पैदा किया था, लेकिन अभी पैदा हो गया। हाँ, अभी पैदा हो गया तो सारी चीजें तो प्लांटेड है ही ना। काले कब्बे, तू कोई बुढ़ा नहीं है, तू 21-22 साल का लड़का। 2 साल लगे तुझे अपनी मर्दानगी साबित करने में, और 2 साल बाद ये भगोड़ी कह रही है कि तुम लोग भी आ जाओ, 4 बच्चे निकाल देगा। तो ऐसा कर, यहाँ भी कमी नहीं है, सब अपने शोहरों के साथ औरतें खुश है। मैं पाकिस्तानी औरतों की बात कर रही हूँ, ठीक है, अपने शोहरों के साथ खुश है। यहाँ तक कि तेरी अपनी दूसरी जो बहन है ना, वो अपने शोहर के साथ खुश है। तू बात कर अपनी कि तुझे पूरे नहीं पड़े ना, पाकिस्तानी मर्द भी, तेरा अपना शोहर हैदर भी, फिर तू वहां से भाग कर आई इस काले कौवे के पास, फिर काले कौवे के पास भी रहकर 2 साल में तूने बच्चे दे दिए। चूजा का बच्चा तक पैदा नहीं किया, एक पप्पी का बच्चा तक पैदा नहीं किया। फिर जब तुझे लगी कि लोग तेरी बेइज्जती कर रहे हैं, तो फिर तूने ये प्लांटेड बेबी पैदा करने का सोचा। प्लांटेड बेबी पैदा करने के पीछे किसका हाथ है? हिप्पी भैया, ये भैया और सैया और इसके 4 टुकड़ों का। तो ये बच्चा तुझे ही मुबारक हो। ना ये पाकिस्तानी है, ना ये बच्चा पाकिस्तानी होगा, ना ये बच्चा हिंदुस्तानी होगा। इसे तू लेके जाना जेल। ओके, तू जो धूल चटवा रही ना पाकिस्तानियों के ऊपर, कचरा फेंक रही मुंह पे, तो ये कचरा तुझे पड़ने वाला है पलट कर। देख, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है, अल्लाह इंसाफ जरूर करेगा, ठीक है। और हमें तेरे इस बच्चे से क्या लेना देना? तू जो हमें धूल चटवा रही है, कचरा मुंह पे फेंकवा रही है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो तेरी हकीकत यहाँ रखते आए हैं और रखते रहेंगे। हमें सिर्फ मतलब उन 4 बच्चों से जो पाकिस्तानी मुस्लिम बच्चे हैं। तो ये बच्चा पैदा कर, नहीं पैदा कर, कचड़े में फेंक, अपने साथ रख, लेके जेल जा, ये काले कब्बे को दे दे। आई डोंट केयर। समझ में आया? आई होप सो। इंग्लिश बोल रही थी हमें जला रही थी, पता है, लेकिन हमारी जूती भी नहीं जली। पता है, हमें इतनी हंसी आई वो लाइव देखकर और काले कब्बे का मुंह देखकर, और बगल में इसके एपी सिंह यानी वो भैया और सैया को बैठे देखकर, फिर दूसरे बगल में उस पत्रकार को बैठे देखकर। देख भगोड़ी, तू इसी औकात की है, तमाशा, हमारे लिए जस्ट एक तमाशा है तू। और भारत में जो लोग तुझे सपोर्ट करते होंगे, किस दिल से अब किस नीयत से करते हैं वो तो हमें पता है। तुझ में किस तरह की नीयत और इंटरेस्ट रखते हैं वो हमें भी पता है, वो चाटुकारों के बारे में। हाँ, इस इंटरव्यू में तूने क्या कहा? पाकिस्तान में ये बच्चे होते तो अब तक मर जाते हैं। क्यों, ऐसा क्या किया था तूने पाकिस्तान में रहते हुए कि तेरे 4 बच्चों को मार दिया जाता? कौन सा ऐसा जुर्म किया तूने जो यहाँ से तुझे रातों रात भागना पड़ा? यहाँ तो आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी मासूम बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ। वहां तू कहती है कि बच्चों के साथ जुल्म होता है, बेटियों को मारा जाता है, ऐसा कौन सा केस आ गया सामने? इससे ज्यादा खतरनाक केस तो तू जहां अभी भाग कर बैठी हुई वहां से आते हैं न्यूज कि 18 मंथ की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जाता। तू पाकिस्तान के बारे में बात करिए, तुझे नागरिकता चाहिए तो नागरिकता लेने की कोशिश करना। पाकिस्तान को क्यों बदनाम करती झूठ सच करके? फिर जब मुंह खोलने लगी पाकिस्तान के खिलाफ, अपना मुंह संभाल के रखना। फिर बच्चे में ये जो बच्चा जो दुनिया में लाने वाली है ना, उसे फिर कोई नहीं छोड़ेगा। समझ में आया? ये जो टनाटनी बच्चा होगा ना, पता नहीं किसका होगा, कहाँ का होगा, क्या उसका नसीब बनाएगी तू। 4 बच्चों का तो नसीब बिगाड़ दिया। तो लिहाजा ज्यादा मत बोला कर पाकिस्तान के लिए, जितनी औकात है ना तेरी उसी औकात में रहा कर।
ठीक है। तो हमें जलाने की कोशिश कर रही है, हमें पाकिस्तानियों को या उनको जो भारत में तुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। देख, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, समझ में आया? आज न कर वो बच्चे आएंगे पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तानी और मुस्लिम बच्चे वो हैदर भाई क्यों ही मिलेंगे, क्योंकि वो असल बाप है, ये काला कौवा नहीं है। 4 बच्चे तो थे ही हमारे, 5वां बेचारा कौन सा बच्चा तेरा? काले कव्वे, संभाल के मुंह, ओके। वो 4 बच्चे हैदर भाई के हैं। ये जो बच्चा है ना, ये भी तेरा नहीं है, तो इस काबिल नहीं है। काबिलियत दिखानी है ना, बोली ना वो कि आज वो 4 बच्चे फेंक देगा, निकाल के फेंक देगा, तो वो 4 बच्चे ना तो उनसे निकलवा जो तुझे सपोर्ट करते। हम तो नहीं करते, हम क्यों आएंगे? हमारे अपने मर्द बहुत पूरे करने के लिए। तुझे चाहिए था ये काला कौवा, जो तू जाने के बाद पछता रही थी, 2 साल में कुछ भी नहीं हो रहा था, फिर ये हुआ। चलो, मेरा कहना ये है, भगोड़ी मशवरा है, डिलीवरी लाइव दिखाना, फिर हम यकीन करेंगे। अब तक हमें यकीन नहीं आया। तू जो स्ट्रिप सिखा रही थी ना, प्रेगनेंसी स्ट्रिप्स, तो वो स्ट्रिप पता है क्या, उस पर भी यकीन नहीं हमें। हकीकत यही है, हमें यकीन नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तेरे घर में एक और प्रेग्नेंट महिला है, यानी एक और औरत है, अंजलि, उसका भी तो हो सकता है ना। तो लाइव दिखाती ना, सब कुछ करते हुए जो तूने ये दिखाया, बाकी कुछ भी दिखा देना, और डिलीवरी भी लाइव जरूर दिखाना, फिर हम यकीन करेंगे, ठीक है। जल गई हमारी ज्योति, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज हाफिज। हाँ, लेकिन जाते जाते एक और बात, पेट खोल के जरूर वीडियो बनाना, बिल्कुल रियल, ठीक है। उसके बाद जब डिलीवरी का वक्त आए तो लाइव जरूर स्टार्ट कर देना। बाय बाय।